हेलो दोस्तों। आज हम मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स कैसे कैलकुलेशन में सॉल्व करते हैं, हम आज ये सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कैल्सी लेके बैठ जाइए। मैं स्टेप बाय स्टेप मैं मैट्रिक्स के प्रॉब्लम कैल्सी में कैसे सॉल्व करते हैं मैं सिखाऊंगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कैल्सीज के बेसिक्स पता होना चाहिए। कैसे कैल्सीज में बेसिक्स कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है वो फॉलो होना चाहिए। शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC करते हैं, जिसके वजह से हमारा कैल्सी रीसेट हो जाता है। जैसे कि हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल्स 98 प्लस 6 इक्वल टू टिपिंग आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा सिंपल डिग्री में है। तो कभी कभी हम रेडियन मोड में चले जाते हैं या फिर मैट्रिक्स मोड में या वेक्टर मोड में है, तो हमेशा हमें एक प्रैक्टिस या हैबिट होना चाहिए कि हमें अपने कैल्सी को रीसेट करने का। तो हम रीसेट कैसे करते हैं? फर्स्ट शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC। ठीक। अब हम मैट्रिक्स का पहला एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स और डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, वो प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हैं, आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक। तो मैं पहले 2 by 2 का मैट्रिक्स लेता हूँ। फॉर कंसिडर कीजिए आप कि A इक्वल टू 2 3 4 -1 है एंड B इक्वल टू 5 6 4 7 है। ठीक। तो मैं क्या करूँगा, कैल्सी में कैसे इसको करूँगा, आप जाएंगे मोड, सिंपली मोड में टिपेंगे आप मोड। आप मोड में आपको मैट्रिक्स दिख रहा होगा कितने नंबर पे 6, तो आप 6 क्लिक करेंगे। फिर मैट्रिक्स हमारा कितने का है? 2 by 2। फर्स्ट इंडिकेट रो, सेकेंड इंडिकेट कॉलम्स। तो 1 2 by 2, तो नंबर 5। तो फर्स्ट क्या है हमारा? 2, फिर 3, फिर 4, फिर -1। ठीक। अब मैं क्या करूँगा, कैल्सी हमने नंबर को प्लेस कर दिया। अब उसके बाद AC से हमारा सेफ हो जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक। फिर मैंने क्या करूँगा, शिफ्ट 4 करेंगे तो आपको सारा ऑप्शन दिखेगा मैट्रिक्स का। डायमेंशन मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C, ये सब दिखेगा। तो आपको डायमेंशन पे जाना है, टिप क्लिक करना है 1। अब आपने मैट्रिक्स A में सेव कर चुके हैं, तो अब जाएंगे मैट्रिक्स B। ठीक। अब मैट्रिक्स B हमारा कितने का है? 2 by 2 का है। तो मैं क्लिक करूँगा 5th पे। ठीक। तो क्या है हमारा? 5th 6th 4 एंड 7th। AC मतलब हम सेव कर रहे हैं, कैल्सी में डाटा स्टोर कर रहे हैं। तो हो गया। अब फिर शिफ्ट मैट्रिक्स, हमने जो A मैट्रिक्स था हम उसे मैट्रिक्स A के नाम से सेव किए थे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैट्रिक्स A कितने नंबर पे? तो 3, मैंने क्लिक किया। अब हम इन दोनों का क्या करते हैं, एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, आप बताइए। तो मैं फर्स्ट करता हूँ एडिशंस, फिर शिफ्ट 4 पे जाऊँगा। अब मैंने दूसरा मैट्रिक्स किस नाम से सेव हुआ था? मैट्रिक्स B के नाम पे। तो ये हमारा है फोर्थ मैट्रिक्स। अब क्लिक करूँगा, आंसर आ जाएगा आपको। फर्स्ट 7, सेकेंड 9 एंड 8 एंड यहाँ पे 6। समझा? ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक। अब इसको क्लियर करना है पूरे मैट्रिक्स को, फिर से मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC, जिससे हमारा कैल्सी का मोड क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब फिर से मैं मोड को चूज़ करूँगा, फिर मुझे मैट्रिक्स पे जाना है, फिर मैट्रिक्स A। अब मैं 3 by 3 दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करूँगा, वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा 1 8 9 -6 5 2 4 3 7 9। अब मैं ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को सेव करूँगा। सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, AC क्लिक करूँगा। हो गया। अब मैं जाऊँगा शिफ्ट मैट्रिक्स, फिर डायमेंशन, फिर मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स B। तो मैट्रिक्स B किससे है? 2 से है। तो मैं 2 पे जाऊँगा, तो 2। अब सेकेंड मैट्रिक्स 3 by 3 का, यस। तो 1
8 6 9 4 5 2 3 8 7। अब इस मैट्रिक्स को मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए मैं AC क्लिक करूँगा। सेव हो गया। अब मुझे शिफ्ट 4, तो फर्स्ट मैट्रिक्स मैंने ए मैट्रिक्स नाम से सेव किया था, तो थर्ड क्लिक करूँगा। मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर शिफ्ट, फिर मैट्रिक्स बी, इट मीन्स 4, तो इक्वल टू आया, दिखा आपको 3/3 का मैट्रिक्स था, मैंने 3/3 के मैट्रिक्स को सॉल्व किया, उनका मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये आया हमारा नंबर। अब मुझे क्लियर करना है इस पूरे डाटा को, तो शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC, यफ, क्लियर हो गया हमारा डाटा। अब मैं क्या करूँगा, अब एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करती मैं वो कैल्सी में बताने जा रहा हूँ। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया 3/3 का मैट्रिक्स। अब सेकेंड है, हम एक मैट्रिक्स का कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC, मैट्रिक्स के जितने भी डाटा थे सब क्लियर हो चुके हैं कैल्सी में। अब मैं जाऊंगा मोड, मुझे मैट्रिक्स है हमारा, तो प्रॉब्लम मैट्रिक्स ए 3/3 का मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फॉर एग्जांपल आप समझिए 8 ओ सिट गलत हो गया, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC मोड्स 6 A 3/3, ओके, 5 6 9 3 5 6 -4 -8 -9। अब AC करूँगा। अब मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, तो मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए शिफ्ट मैट्रिक्स पे जाऊँगा, फिर मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो DET लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कितने नंबर पे, 7th, तो मैं 7th को क्लिक करूँगा। ठीक, अब उस मैट्रिक्स मैंने किस नाम से सेव किया था, मैट्रिक्स ए के नाम से, तो मैंने शिफ्ट 4 पे मैं जाऊँगा, तो मैट्रिक्स ए किस नंबर से दिख रहा है, 3, तो मैं 3 पे क्लिक करूँगा, फिर क्लोज ब्रैकेट करूँगा, अब इक्वल टू करूँगा, तो हमारा डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का क्या आएगा, -3। समझा आपको, यस। तो अब हम किसी मैट्रिक्स का डायरेक्ट इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC, हमारा मैट्रिक्स का डाटा क्लियर हो चुका है। अब मैं थर्ड प्रॉब्लम है हमारा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं कैल्सी में, तो मैं जाऊंगा मोड, 6 मैट्रिक्स A 3 5 6 3 -8 -6 -5 2 -3 4। हम AC क्लिक करेंगे मैट्रिक्स के डाटा को सेव करने के लिए, तो मैं AC क्लिक करूँगा, सेव हो गया। अब शिफ्ट सेटअप, यो नो 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 नो, तो शिफ्ट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमारा है, मैट्रिक्स से में मैंने डाटा को सेव किया था, तो 3 क्लिक करूँगा। अब मुझे इन्वर्स करना है, तो X के ऊपर इन्वर्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, अब आएगा हमारा मैट्रिक्स ए का इन्वर्स, दिखा आपको मैट्रिक्स ए का इन्वर्स। ये हमारा बेसिक्स प्रॉब्लम्स थे जो कि कैल्सी में कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बताया। थैंक यू।